हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मिथिला कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर अब भारी आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स का जो पेपर है ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा। उनका ये कहना था कि क्वेश्चंस जो है पिछले क्वेश्चंस के मतलब पिछले साल के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग नहीं आया, थोड़ा सा ज़्यादा भारी आया। क्वेश्चंस में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें गलती होना तय है। तो ऐसा ना हो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर बहुत ज़्यादा भारी हो। तो सर अब हम लोग क्या करें नहीं करें ये बताइए। और अभी कल या परसों आप लोगों का अब ऑडिटिंग का पेपर भी होने वाला है। तो ऑडिटिंग का तो क्वेश्चन पेपर नॉर्मल ही रहता है, थ्योरेटिकल है, तो उसको तो आप लोग लिख ही लेंगे बहुत अच्छे से। बट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है। तो क्या करना चाहिए अब आपको? तो मेरी राय ये है कि मे भी अगर कहीं भारी आ गया, क्योंकि पिछला क्वेश्चन पेपर कैंसिल हो गया था क्वेश्चन पेपर लीक होने की वजह से, तो ऐसा हो सकता है कि कहीं क्वेश्चन पेपर फिर से अगर बनाया गया होगा। वैसे चांसेस हैं कि नहीं बनाया जाता है, क्योंकि पहले से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बना होता है। अगर एक क्वेश्चन पेपर लीक भी हो गया तो दूसरा क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड मोस्ट प्रॉब्ली होता है, उसी को फिर एग्जाम में ले लिया जाता है। लेकिन अगर बाई चांस यूनिवर्सिटी ये डिसीजन ले कि नहीं, कुछ अच्छे से क्वेश्चन डाले जाए, तो डरना नहीं है, आपको तैयार रहना है। और क्या करना है, बस आपको कुछ प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं जैसे कि कॉस्ट शीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। इन 3 चैप्टरों को आप थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए। इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में जितने भी आए होंगे, 5-6 साल एग्जाम में जब भी आए होंगे, उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। वही क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आपसे 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाता है तो फिर दिक्कत ही नहीं है। तो कोशिश यही रखना है कि कॉस्ट शीट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनके क्वेश्चंस ही थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट के क्वेश्चन या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस या रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन, तो ये अक्सर आसान ही क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है कॉस्ट शीट पे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे और उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। इन तीनों के क्वेश्चंस जो भी आपको मिलेंगे पिछले एग्जाम के, या फिर कोई गेस्ट क्वेश्चंस होगा, या आपके बुक में जो आपको हल्का फुल्का भारी लग रहा है, मतलब जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगे, तो उनको आप जरूर कर लीजिए। इसके अलावा जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट देखिए, ये रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ही यूनिट के चैप्टर है। मैंने ये पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो उसमें आप जाकर देखेंगे ये एक ही यूनिट के हैं। तो तीनों पे अलग अलग से क्वेश्चन नहीं आ सकता। मतलब रेशियो एनालिसिस पे एक अलग क्वेश्चन आएगा, कैश फ्लो पे एक अलग क्वेश्चन आएगा, फंड फ्लो पे एक अलग क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको तीनों में से कोई मतलब 2 देंगे, आपको एक इस यूनिट से कोई 2 क्वेश्चन देंगे, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट या रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट या रेशियो एनालिसिस, या कैश फ्लो और फंड फ्लो, तो फिर रेशियो एनालिसिस नहीं देंगे। तो बेटर है कि इसमें से आप 2 ही चैप्टर करके जाइए, रेशियो एनालिसिस या कैश फ्लो कर लीजिए, कैश फ्लो या फंड फ्लो कर लीजिए, या फंड फ्लो या रेशियो एनालिसिस कर लीजिए। तो आपका 2 क्वेश्चन तो पकड़ में आ जाएगा। तो डरने की कोई ऐसी खास जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो है उस पर ज्यादा थोड़ा सा फोकस आप कर लीजिए। किस पे? तो कॉस्ट शीट पे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे और कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। बाद बाकी तैयारी आप पिछले वीडियो की ही तरह रखिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वही सब आएंगे, थोड़ा बहुत उसमें चेंज कर देते हैं बातों को, तो आपको लगता है कि क्वेश्चन नया है, लेकिन क्वेश्चन जो है वही पुराना ही रहता है। मान लीजिए कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इस पे कुछ भी घुमा फिरा के लिखे, तो आपको लिखना ही वही है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। इन सब चीज़ों को, कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या फ़ायदा है और कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या है, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैसे अलग है, यही सब आता रहता है। फाइनली कुछ बच्चे ऐसा भी पूछ रहे थे कि क्या सर रिकॉन्सिलेशंस का क्वेश्चन करके जाएं, यानी कि कॉस्ट शीट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में जो रिकॉन्सिलेशन चैप्टर है उसका क्वेश्चन करके जाएं। तो ये जो है ये बहुत आसान है। रिकॉन्सिलेशन चैप्टर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है। तो एक बार 1-2 क्वेश्चन आप कर लीजिए। वैसे आया हुआ है, लेकिन पिछले ईयर्स में रिकॉन्सिलेशन चैप्टर से आया हुआ है, तो मुझे उतना ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन अगर आपको डर, जिस चीज़ से भी डर लगता है, तो उसको थोड़ा सा कर लीजिए। अभी समय भी बहुत ज़्यादा है। और पहले आप ऑडिटिंग का पेपर बहुत अच्छे से दीजिए, ऑडिटिंग का पेपर आपका अच्छा ही होगा, आई होप। एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी पेपर बहुत अच्छा होगा। और कुछ भी अगर बीच में चेंजेस आता है या कुछ भी मुझे पता लगता है, और तो मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बना दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी चीज़ पूछना वगैरह हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। या कमेंट में भी, आप वीडियो के कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस को डालिए। तो जब कभी भी मैं देखूंगा आपके कमेंट को, तो उसका जवाब, आपको एक उचित जवाब जरूर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और फिर आगे की बातें आगे वीडियो में। आज के लिए इतनी, धन्यवाद।